हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू शास्त्री। पहला चैप्टर खत्म हो चुका है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिए गए हैं। वीडियो देर से आने के लिए आई एम सॉरी। देखते हैं, पहला चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। पहले सबसे सरल सरल यानी कि इजी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद में उसका बेस बढ़ाते जाएंगे। देखते हैं आज न्यूमेरिकल, और वीडियो देर से आई है उसके लिए आई एम सॉरी। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है हमें एक कूलम। देखिए, आप लोग एक बात याद रखिए, मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के लिए एक टीचमेंट ऐप डाउनलोड किया है। उसमें क्या होता है कि आप लोग अपना नंबर मेरे पास शेयर कीजिए और मैं आपको उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। आप लोग वहां मेरे साथ ऑनलाइन रहिए, अच्छे से क्लियर होगा। एक बात याद रखिए, जब भी कोई सवाल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसको समझना जरूरी होता है। अगर आप लोग सवाल को अच्छे से समझ जाते हो तो आप लोग क्वेश्चन करने में कोई बड़ी बात नहीं होती। देखिए, सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। समझने के बाद में कुछ सोचते हैं क्या करें। सबसे पहले इसको पढ़िए। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते? भाई हमने सवाल पढ़ लिया और समझ भी लिया। भाई इसने कहा है एक कूलम आवेश में, यानी कि हमें आवेश दिया गया है। आवेश दिया है हमें एक कूलम। अब पूछा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप लोग ये तो जानते हो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो आप लोग जानते ही होंगे। अब सबसे पहले सॉल्व, हमें दिया गया है, जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं गिवन। गिवन में दिया है हमें Q बराबर दिया है एक कूलम। ओके, हमें पूछा गया है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं यानी कि संख्या पूछी गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किससे डिनोट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को? n से। n हमें पूछा गया है। और इलेक्ट्रॉन जो लिख रहा है, इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते हो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन यानी कि E, इस पर चार्ज कितना होता है मैंने आपको बताया था जब इसकी वीडियो कराई थी मैंने। वैद्युत आवेश जब चैप्टर पढ़ाया था मैंने, उस वीडियो में बताया था इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये नेगेटिव का होता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव से कोई लेन देन नहीं है। यहाँ तो सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो आप लोगों को क्लियर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम इतना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। आया क्लियर? अब देखते हैं, मैंने आपको जब इसका चैप्टर पढ़ाया था, जब वीडियो पहली शायद दूसरी वीडियो थी, ये मुझे पक्की कन्फर्म नहीं है। आप लोग देख लेना यूट्यूब चैनल टिंकू शास्त्री पे जाकर, प्ले लिस्ट में 12th क्लास की फिजिक्स वाली प्ले लिस्ट में जाकर देखना। तो मैंने इसका सूत्र फॉर्मूला लगाया था Q बराबर NE। ये फॉर्मूला मैंने कराया था, देख लेना जाके। Q बराबर NE ये फॉर्मूला होता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, अब इस फॉर्मूले में हमें देखना क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। जो दिया है वो यहाँ पे रख लेना है, जो नहीं दिया है वो समझ लो जो नहीं दिया है वही पूछा है इसने। तो हमें Q बराबर दिया है 1 कूलम, N बराबर नहीं दिया है क्योंकि पूछा है, E बराबर दिया है ये, तो N पूछा है। N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या करना है, N बराबर ये फॉर्मूला बना लेना है। अब N बराबर N, जब हम N बराबर करेंगे तो Q ऊपर चला जाएगा, E नीचे आ जाएगा। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, मैथ के स्टूडेंट हो तो समझ सकते हो।
बायोलॉजी वाले भी समझ सकते हैं क्योंकि हाई स्कूल तक तो उन्होंने भी पढ़ाया मैथ, इतना तो आपसे भी आता होगा। और नहीं आता तो आप लोग कैसे भी करके इतना तो समझने की कोशिश कीजिए, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे, अन्यथा नहीं। तो n बराबर क्यू बट्टी टी हो गया। तब अब क्या इसका वैल्यू नोट कर लो, यहां से देखते हैं। अब n बराबर क्यू बराबर दिया है 1 कूलम आवेश अपॉन 1.6, ये मान दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है, इतना तो आप लोग जानते हो। जब यहाँ से पॉइंट ये हटा देंगे, अब ये पॉइंट ही तो है, नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा, 10/16 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से पॉइंट हटा दिया, ये पॉइंट हटा दिया, ऊपर लग गया 0, इतना तो आप लोग जानते हो। अब देखते हैं आगे, इसको डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं इसका, तो कितना आता है, ये इतना कुछ आता है, यहाँ पे आता है 0 पॉइंट ऐसे कुछ आता है, कितना आएगा, इतना ही आएगा 625 इंटू 10⁻, ऊपर जाएगा ये, अभी हर में है, ऊपर अंश में जाएगा तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, माइनस हटा दो, यहाँ से प्लस का 19 कर दो। अब क्या करना है, अब ये पॉइंट 0 के बाद में है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को आगे ले जाएंगे 6.25 इंटू 10⁻18। क्यों, क्योंकि ये 0 यानी कि जो 0 नहीं पॉइंट, ये पॉइंट दाईं तरफ गया है। जब पॉइंट दाईं तरफ का जाता है, यदि ये पावर पॉजिटिव हो तो घटती है, और अगर नेगेटिव होती तो दाईं तरफ जाता तो ये बढ़ जाती, 20 हो जाती, इसलिए पॉजिटिव थी इसलिए घटी है। तो ये आ गया कितने इलेक्ट्रॉन। अब कोई आपसे पूछे एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम आवेश। अगर कोई पूछे व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यू बराबर कितना दिया हो 1 कूलम चार्ज, तो आप बताना 6.25 इंटू 10⁻18, ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं इससे अगला। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा कैसा है। दूसरा सवाल उसने बोला है किसी वस्तु को 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से धनावेशित करने के लिए, आराम से अच्छे से पढ़िए पहले सवाल। किसी वस्तु को, उसने बोला है किसी वस्तु को 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। वही ये सवाल, थोड़ा डिफरेंस है, नहीं तो बिल्कुल सेम सवाल है। हमें दिया है सवाल में क्यू बराबर दिया है 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्यू बराबर दिया है इतना, से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए, यानी कि कोई वस्तु है, मान लो ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है। अब इसको हमने आवेश दिया है क्यू, क्यू बराबर दिया है हमें 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से। इस ये वस्तु है ना, एक आवेश दिया है, ये पॉजिटिव आवेश है। अब इस वस्तु को इसको इस आवेश से धनावेशित किया गया है करने के लिए, अब इस वस्तु में से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मेरी बात को समझिए, इतना आवेश दिया गया है हमें, हमने इस वस्तु को इतना आवेश दिया है। अब इतना आवेश दिया है तो अब इस वस्तु में से इतना आवेश दिया है, देने के लिए अब इसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है उसने, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही n पूछा है, कुछ नहीं है, पहले वाला वही फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो हमें n बराबर फिर पूछा है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये तो मालूम है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वही फॉर्मूला लगा दो। अभी तो किया था n बराबर Q/E।
ठीक है। एन बराबर क्यू बराबर कितना दिया है 5 × 10⁻19 बट्टे ई बराबर कितना दिया है 1.6 × 10⁻19। अब आप लोग ध्यान से देखिए, सॉल्व करते हैं। इससे ये गया, ठीक है। अब बचा क्या, एन बराबर बचा है 5/1.6, इतना ही तो बचा। अब पॉइंट नीचे से घटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा। एन बराबर 50/16। अब इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। एन बराबर आएगा ये 3.125, इतना आ गया। अब ये 3 से कुछ ऊपर आया, यानी थोड़ा ही ज्यादा आया है 3 से, तो जरूरी नहीं है इसे ये लिखो, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। लगभग 3 आया है ये, ठीक है। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। कभी कभी बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 3 दे सकता है, तो आप लोग 3 पर टिक लगाइए, क्योंकि 3 से थोड़ा ही तो ज्यादा है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये हो गया सवाल। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। +1 माइक्रोकूलम तथा +4 माइक्रोकूलम के 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं वायु में, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात होगा। अब पहले हम इसको समझते हैं। जैसे कि दिया है, एक दिया है हमें +1 माइक्रोकूलम आवेश दिया है हमें Q1, ठीक है। और दूसरा दिया है हमें Q2 +4 माइक्रोकूलम, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। कुछ दूरी बोल दी उसने, कुछ भी मान लो आप लोग, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, यहाँ तक की दूरी मान लो आप लोग X मान लो, ठीक है। X दूरी पर रखे। अब वायु में स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि रेशियो, फोर्स ऑफ रेशियो, बल का रेशियो ज्ञात करना है आपको। तो आप लोग पहले ये ध्यान दीजिए, ये भी प्लस का आवेश है, ये भी प्लस का आवेश है। और मैंने जब क्लास चली थी, जब चैप्टर पढ़ाया था, तो आप लोगों को बताया था जब प्लस के साथ मुकाबला होता है तो क्या होता है, रिपल्सन बल लगता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। और प्लस का माइनस के साथ हो तो अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण बल लगता है। ये अपोज यानी सेम आवेश हैं। प्लस के पॉजिटिव आवेश के कारण ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इसके कारण Q1 के कारण इस पे फोर्स लगेगा। मान लो ये फोर्स लगा F1 दूर की तरफ, इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा F2, ठीक है। इसके कारण इसके कारण ये आवेश दूर की तरफ भागेगा, इसके कारण ये आवेश दूर की तरफ भागेगा। तो आप लोगों को अब इसका रेशियो ज्ञात करना। रेशियो कैसे ज्ञात करना आप लोग ध्यान दीजिए। पहले आप लोग लिख लीजिए Q1 आवेश जो दिया है, Q1 आवेश दिया है हमें +1 माइक्रोकूलम, ठीक है। माइक्रो का चिन्ह होता है, और इसको जब माइक्रो हटाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ये 1 × 10⁻⁻6 कूलम। यानी कि माइक्रो को जब हम हटाते हैं तो हम 10⁻⁻6 का गुणा करते हैं। अब ये कूलम में बदल गया, माइक्रो कूलम था अब कूलम बन गया। अब Q2 आवेश दिया है हमें +4 माइक्रोकूलम। अब इसको बदल दो 4 × 10⁻6 कूलम। इतना क्लियर होगा, वॉइस तो क्लियर आ रही होगी। अब हम क्या करेंगे, कूलम लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो होता है F = KQ1 Q2/R²। यही तो होता है कूलम लॉ। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए तो होता है कूलम लॉ। तो ये इस फॉर्मूले से इसको हम इसके क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, इन आवेशों पर लगने वाले बल का रेशियो। तो पहले हम लिखेंगे
Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। यहाँ पहले पॉइंट में लिखेंगे हम, पहला पॉइंट डालिए हम, Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, Q1 आवेश के कारण Q2 पर, यानी Q1 के कारण Q2 पर ये F1 आवेश वो लग रहा है, तो हो जाएगा F1 इक्वल K। Q1 क्या है, Q1 की वैल्यू है, वैल्यू पुटअप कर दो, Q1 की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻6 इंटू Q2 की वैल्यू क्या है 4 × 10⁻⁻6 अपॉन R, यानी दूरी कितनी दी थी हमें x, तो x का वर्ग कर दिया हमने। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में लिख दिया Q2 के कारण, Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल। अब इस Q2 के कारण Q पर लगने वाला F2 बल, अब इसके लिए हम करेंगे इधर F1 था ये, इसके कारण इस पे लग रहा था F1, अब इसके कारण इस पे लग रहा है F2 वही कूलम लॉ से कि Q1 का मान वही 1 × 10⁻⁻6 इंटू 4 × 10⁻⁻6 बट्टे वही x²। दूरी यही तो थी, x का वर्ग, वही कूलम में यही तो होता है कि Q1 इंटू Q2 अपॉन R², ये होता है कूलम लॉ। तो F के भी बल चल रहा है कि एक नियतांक होता कांस्टेंट, Q1 Q2 ये मान यही कि Q1 Q2 वैल्यू पुटअप कर दी है, R का यानी दूरी, इसका स्क्वायर करके लिख दिया है, वही है बस, क्लियर हुआ होगा। अब ये होगा इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड में कुछ आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है? क्यों आपको कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? नो डिफरेंस। तो आप लोग जब इसमें इसका भाग देंगे तो क्या आएगा भाई? मान लो 2 यहाँ भी है, इसे मान लो 2, इसे भी मान लो 2, 2 का भाग 2 में देंगे तो क्या आएगा? 1/1 यही तो आएगा। अब इसे छोड़ो, जब आप लोग 10 ऊपर कर लो 10 नीचे कर लो तब भी तो 1/1 कटेगा, यही तो होता है। जब अंश और हर में समान होते हैं तो 1:1 ही आता है, तो यहाँ भी इतना ही मान है, इतना यहाँ पे मान है, तब इसके बट्टे में ये करेंगे तो 1/1 आएगा, तो F1 अपॉन F2 इक्वल 1/1, तो रेशियो हो जाएगा इसका 1:1, ये रेशियो हो गया इसका। ठीक है, ये रेशियो हो गया इसका। अब देखते हैं अगला। अब देखिए सवाल नंबर 4, इसमें दिया है एक निश्चित दूरी R पर, यानी कोई दूरी निश्चित कर दी गई यानी कि R, तो समरूप धातु के गोलों पर आवेश इतना इतना है। मान लीजिए कोई 2 गोले हैं, ये 2 गोले हैं, ठीक है, और निश्चित दूरी कर दी गई है यहाँ तक कि इनकी R, इन गोलों की दूरी R है। ठीक है, इन पर आवेश है, इस पे आवेश है
4 क्यू, इस पे आवेश है -2 क्यू। ठीक है, गोलों के बीच आकर्षण बल है, जाहिर सी बात है भाई, जब अपोजिट यानी कि दो विपरीत आवेश होंगे, इस पे प्लस का इस पे माइनस का है, तो बल तो अट्रैक्शन ही होगा, यानी कि आकर्षण। इनके पास जो बल है वो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बल। ठीक है, अब पहले कूलाम के नियम से इन पर बल निकालते हैं, आकर्षण बल, इसका परिमाण निकालते हैं आकर्षण बल का। तो कूलाम के नियम से सॉल्व, कूलाम का नियम होता है F इक्वल KQ1 Q2/R²। ठीक है, तो हम F निकालेंगे, तो Q1 क्या है 4 कूलम। ठीक है, अब इस पे Q2 क्या है इंटू 2 कूलम अपॉन दूरी क्या है R, इसको यूं करते हैं, लिख दो R²। ठीक है, अब आप लोग कह रहे हो यहाँ तो माइनस था, यहाँ अपने माइनस नहीं लगाया। ये माइनस सिर्फ इसकी कंडीशन बताने के लिए होता है कि नेगेटिव चार्ज है, इससे इसका कोई संबंधित नहीं होता कि इस पे माइनस लगाया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। F इक्वल 4 दूनी 8। ठीक है, बट्टे R²। 8 को सामने ले लो, 8 KQ/R²। इसको डाल लो, इस पे भी तो स्क्वायर आ जाएगा, समीकरण फर्स्ट। भाई क्यू का क्यू के साथ इंटू होगा तो Q² हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब दूसरे सेंटेंस में वो क्या कहता है, यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर, पहली कंडीशन में तो उसने बताया कि ये दो गोले हैं, इन पर इतना इतना आवेश है, इतनी दूरी पर स्थित है, ये बल लग रहा है आकर्षण, ये बता दिया उसने। उसके अनुसार हमने ये इसका परिमाण निकाल लिया। ठीक है, अब दूसरे कंडीशन में वो बता रहा है यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर, अब ये गोले हैं, अब इनको स्पर्श करा दिया जाए, एक दूसरे से कनेक्शन में कर दिया, यानी छुआ दिया जाए, इसको हमने स्पर्श करा दिया। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी R दूरी पर रख दिया जाए, स्पर्श करा दिया हमने और फिर से इतनी ही दूरी पर रख दिया जाए इनको, तो उनके बीच बल क्या होगा फिर। पहले तो इनको स्पर्श करा दिया जाए, फिर स्पर्श कराकर हटा के दूर इतनी दूरी पर रख दिया जाए, फिर इनके बीच बल कितना होगा, ये कह रहा है। तो अब यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं, जब गोलों को स्पर्श कराया जाता है, जब दोनों गोलों को स्पर्श कराया जाता है तो उन पर आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है। जब इन गोलों को स्पर्श कराया जाता है, इस पे जो आवेश है ये समान रूप से फैल जाता है इन दोनों गोलों पर। तो ये जब स्पर्श कराते हैं तब देखते हैं, जब स्पर्श कराएंगे तो विरुद्ध हो जाएगा, कैपिटल Q से इसको दर्शाएंगे। टोटल आवेश कितना बैठेगा 4Q प्लस -2Q। अब ठीक है, अब कर देंगे इसको 4Q -2Q, बचेगा ये 2Q। ठीक है, अब ये 2Q आवेश है, अब 2Q आवेश आ जाए टोटल आवेश। अब 2Q आवेश में से और दूसरी कंडीशन की बात बता रहा हूँ, जब दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी R दूरी पर रख दिया जाता है,
अब 2q आवेश को पुनः उतनी r दूरी पर रख देंगे तो 2q है, तो 1q यहाँ आ जाएगा, 1q यहाँ आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में एक एक तो बट गया दोनों का, देखते हैं कूलॉम के नियम से। दूसरी कंडीशन है कूलॉम का नियम। अब देखते हैं एफ डैश हो जाएगा कि Q1 कितना है, Q1 Q है इंटू Q2 कितना है, Q है वो भी, दूरी कितनी है उतनी है R का वर्ग। अब क्या कर देंगे एफ डैश इक्वल के क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इक्वेशन ये फर्स्ट था, इक्वेशन ये सेकंड है। अब इधर देख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की तुलना करने पर। अब एक बात ध्यान दीजिए आप लोग, इतना ये सेम है ना, इसमें भी ये इतना ही है, तो इसकी जगह पे एफ डैश कर सकते हैं। तो एफ या के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डैश कर सकते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब एफ डैश बराबर निकालो तो हो जाएगा एफ बट्टे 8। इतना बल होगा। दूसरी कंडीशन में दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उस आर दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच बल इतना होगा, एफ बट्टे 8। यही आंसर है।